तरह जरूर हो जाएंगे। ये गेंद का खेल है, साधारण खेल नहीं था कि गोंदा खेल गोंदा खातिर वहां रो बजाई। भगवान कृष्ण जैसे ही इस प्रकार की लीला कर रहे थे, जौने के घरे भगवान कृष्ण न जान वो बिहान से वो रहन दे, कहा महाराज हमारे घर का नहीं होता। जब वो करे घरे चला जाए, दूध दही इधर उधर आराज फड़ा दे, तो कह काल नंद से बताओ। माने जब घरे जान तो कह नंद से शिकायत करब, और जब न जान तो बिहान से आओ तो कह कि काल हमारे घरे नहीं आ। ऐसा चोर कतौ देख है, जब चोरे के साह लोगे बोलावन कि कहीं हमारे घरे आओ। जब चोरवा आ जाए तो कहा नहीं अब जा तो तुम्हारे बाप से बताओ तू ऐसा गलती काहे करत है। भगवान कृष्ण कहने लगे कि या तो हमका बोलावन, अब बोलावट फिर बाबू से बताओ ना, एक ही काम कर जा। ओढ़र कह नहीं, जब ज्यादा उपद्रव करब, पानी लेके आवत है गगरी फोड़ देब, दही लेके जात है पाछे से घोष देब, तब का करब? तब तो बाबू से बताओ करब, हमार नुकसान न करे, हम बाबू से न बताओ। ऐसे आवा जा हमारे घरे। भगवान कृष्ण कहीं पेट धरती के न आवा करे, हमरे भूख लागे तो जे करे घरे रहा मुझ घरे न खा, या तो हमका बुलावा न। एक थे हमसे बड़ी होशियार रही, वो कहीं अच्छा बाजी लगाई है। कहा कैसे बाजी लगाई? कहा काल हमारे घरे आवा, हम दही रखे रह। कहा तब? कहा चोराई की खा ले। कहा चोराई की खा ली? कहा हाँ। अगर चोराई की खा ले तब तो तू बहादुर है, तब रोज तो का चोरी करे हम न है। अब अगर पकड़ गए तो जब मार मारब कि तुम्हें जनवर जिंदगी में, और फिर जीवन में चोरी करब बंद कर रहा। भगवान हंसने लगे, कहा कौन बाजी है? कहा बाजी है कि देखी चोर बड़वार बा कि साहू, माने हम ताकत तो हम बड़ी है कि तू चोरी करब तो तू बड़ा है के बड़ा बा। कहा ठीक बा काढ़ी आओ, तय हो गए। ओ सखी से भगवान कृष्ण तय कही कि काल हम आओ। का ठीक है काल आओ। जैसे रात भर वो सखी अपने खटिया के ऊंचे एक तो शिकहर में दही भर की धरी, अब कुमार खुली रह गई, एक से डंडा अपने लगे रख ली खटिया पर कि आए तो पहले खटिया पर चढ़े, जब खटिया पर चढ़े तब दही निकाले, तरह की खटिया हिले तो हम जाग जा। इतना इंतजाम करी थी। फिर रात सोचे कि हो सका फिर न जागी जागा भाई लग जाए कपा करो, तो वह शिकहरवा में फिर घंटी बांध दी कि जहाँ शिकहर छुए तो घंटी बाजे, और जब घंटी बाजे तो कितना वो भाई लगी रहे हम जाग जा। यह व्यवस्था करके वो अपने खटिया पर सो गए। भगवान कृष्ण रात में गए, जैसे 11 बजे रात गए, वो खूब निधड़क सोवती रहे। भगवान ओकरे खटिया पर चढ़ गए, तब वो नहीं जागी। जब देखी तो घंटी बांधी रहे, तो हाथ जोड़ी घंटिया से कहें कि ऐसा कर तू। कहा का करी? कहा हम दही खावे हैं। कहा तो खाकर नहीं। कहा तू बाजे न, हम कितना इधर उधर करब तू बाजू न। घंटिया कही हम न बाजब, जाति जो करत हो कर हम न बाजब। भगवान कृष्ण चढ़े खटिया पर चढ़ की दहीवा निकाल के खा ले धैली, घंटिया निकाल के धैली, और सोचे कि दहीवा ही मोहल्ले पर बैठ के खाए लो तब जाई धरे। अब जैसे ये कौन खास हम वही में आवत हैं, वैसे घंटिया उछल की रात बाजल, और जैसे बाजे रात उसे बेहसा धरे नहीं एक राखी मरबल तो भाई, तो भगवान को भगाए गए, दहीवा पर लठिया गिर गई, जो गगरिया रही वहाँ पर लाठी पड़ गए, गगरी तो फूट गए, अब घंटी चुप हो गए, अब भगवान भगा गए। बिहान से भगवान घंटिया से कहीं करी तो का हम समझाए रहे कि चाहे बाजे हो दी न, तो कल काहे बाज गए, कहे रहे कि न बाजे, तो घंटिया कहे महाराज हमारी गलती नहीं है। कहा गलती नहीं है तो तू कहे रहे हम दही निकाल तो बाजे। कहा हाँ। कहा दही निकाल रहे तो कहा हम बाजन है। कहा नहीं बाजे। कहा महाराज तुम्हार भूख लागल घंटी न बाजे, यह संभव है। कहा तू कहे रहे कि हम भोग लगाओ तो न बाजे, ठीक हटते नहीं है महाराज। यही से बाज गए, जब गलती भई वो क्षमा करे। जब वो सखी उनकर मिली तो कहीं कसरे दही खा जाए,
सखी ने कहे कि दही खाई आवा तो का कहीं पकड़ पाए, पकड़ो तो नहीं रहता। कहा हम जान गए हैं, कहा जो व्यवस्था करे रहू ये व्यवस्था एक काम न आई, हम जाई और दही खाई बिना चलाई असंभव बा। कहा कुल नाश कर जाए गरीबा के गलिए फोड़ फाड़वाई है कि तू बड़ी गलती करे रहे, आइंदा ऐसा गलती न कर। तब तक एक दूसरे सखी से मिली, तू सखीवा कहे कि तब चोरे का काहे रहे भाई, अगर चोर है तो रोका तो काहे बुलावल जात है, रोज जब नहीं आए तो कह अव्वल नहीं है। वो सखी बुद्धिमान थी, लगी कहने कि तुमको नहीं पता है। कहा नहीं क्या बात है। कहा वो क्यों चोर बा, वो सूक्ष्म चोर बा, स्थूल चोर नहीं बा, सूक्ष्म चोर है। और चोरी में एक विशेषता बा। कहा क्या विशेषता बा। कहा ब्रजे प्रसिद्धम नवनीत चौरम, ब्रज में एक चोर प्रसिद्ध बा। कहा का चोरावत है। कहा नहीं वो केवल मक्खन चोरावत है बस। ब्रजे प्रसिद्धम नवनीत चौरम अगोपांगना नाम चदुकूल चौरम, अब गोपियन का धोती चोरावत है वो चोर। और अनेक जन्मांकित पाप चौरम, एक विशेषता बा कितना बड़ा पाप करे रहे, लेकिन वो चोर के सामने जब पहुंच जावा तो तुम्हारे पपवो चोराई दे। कहा पापो चोराई लेते। कहा तब ऐसे चोर का रोज बुलावे चाहे चौरा ग्रगण्यम सततम नमामि। तब वो कहने लगी कि ऐसे चोर को तो हम लोग बार बार प्रणाम करते हैं, जौन हमारे पसंद का पापों चोराइए, सब कुछ चुराइए ठीक बा पर पापों से चुराइए है। इस प्रकार कहा भगवान कृष्ण। सोचने लगे थोड़ तो बर्बाद हो गया, 7 साल को हो गया। जैसे 7 साल का भय तो नंद लगे कहे कि चलत जा सबके अब इंद्र भगवान का पूजा किया जाए। कहा इंद्र भगवान का। कहा है। कहा अरे इंद्र भगवान वर्षा था तब खेती होती, अनाही मनाही मर जाए बिना दाना, इसलिए इंद्र भगवान का जरूरी बा, इंद्र भगवान का पूजा कर। भगवान कृष्ण को मालूम है कि इंद्र का पूजा करी। भगवान कह जाने कि ये बाबू कहा इंद्र भगवान का करत तुहार। कहा पानी बरसा था। कहा फिर का हुए। कहा खेती बढ़िया होती। कहा तो हम पति कौन हर जोती थी, कौन खेत बोई थी, हम पति चरवाह मनई, हमार पतन के तो पहाड़ में दिन बीत जात। तो इंद्र का पूजा काहे करत जे करे द्वारा तो खाए तो मिलत है ओकर पूजा कर। कहा केकरे द्वारा मिलत है। कहा ही गोवर्धन पहाड़ के द्वारा, यही पहाड़वा पर हम पटे गाय गोरू चराई थी कौनो जैसे ही कहा कृष्ण की महाराज पिताजी पहाड़वा का पूजा करावा। कहा पहाड़ को। कहा हाँ पहाड़ की पूजा कराइए। इंद्र भगवान बरसन चाहे न बरसन, हमारे पचन को चारा हो गई तो करे। हम लोग गाय भैंस चराए थी, किसी प्रकार दूध वगैरह बेच की अपन जीविका चलाई थी, तो भगवान के बरसन न बरसन है हमारे पचन को कौनो मतलब नहीं बा। घमंडी इंद्र को क्रोध आ गया कि आज का लड़का 6-7 साल का लड़का और हमारी पूजा न कराए असंभव है। अब एक लड़का के कहे पर गांवों वाले मान लें कि अब पूजा न करब, हम जौन कृष्ण कहत हैं यह पूजा करब। नंद कहने लगे कृष्ण से कि अरे कृष्ण जिंदगी भर हम लोग इंद्र का पूजा किया, अब आज आप कहत हैं कि पहाड़ का पूजा करत। इंद्र भगवान अगर गुस्साई नहीं तो का हो। भगवान कहने लगे कि पिताजी इंद्र काहे गुस्सई, कर्मणा जाए ते जंतुर कर्म रही अभिलीयते। कर्म से लोग पैदा होता, अकर्म करत, अकर्म में फिर नष्ट हो जाता। सुखम दुखम भयम विषेमम कर्म योग बदलते। सुख दुख
डर, ये सब कर्म के आधार पर है। जिसका जो कर्म है उसे कर्म करने का अधिकार है और कर्म करना भी चाहिए। तो इंद्र का कर्म है बरसात करना, उनकर पूजा करे चाहे न करे, वो कर्म कर ही बरसात। आस्तिकेति कर्षित फल रूपम कर्मण कर्ता हम्बस्ते सोपी न्याय कर्तु प्रभु निश्चय। कहा अपने कर्म पर विश्वास रखना चाहिए, फिर भगवान की जो इच्छा होगी, जो कर्म कराया है उसका फल देगा। लेकिन हमार तोहार धर्म है केवल आपन कर्म कर। तो हम लोग अपना कर्म करते हैं अगर, तो देवता लोग भी अपना कर्म करेंगे। हमार जो कर्म है हम करी, जो देवतन का कर्म है देवता करें। हमार कर्म है गाय भैंस चराऊ तो हम चराऊ, और देवतन का कर्म है पानी बरसन खूब घास हो पैदा हो, ये देवताओं का काम है। इन्हें पूजा पाठ के मतलब नहीं बा। अगर पूजा कर्म ही करत है तो चला ही गोवर्धन पहाड़ पर पूजा किया जाए, इन्हीं के द्वारा हमार गोरु माल जियत है। जैसे ही जना कहा, नंद कहने लगे कि अरे भैया कतौ इंद्र बिगड़ गए, तब कहा पिताजी कभौ न बिगड़ी, कर्म आप करिए। अगर कर्म में अगर कमी हुई, एक तो हरिजन है वो हमेशा जिंदगी में कभौ गंगा नहाय नगर, तो वो ओकर काम रहे जूता सिय, वो रोज जूता सिए सबकर, और गंगा जी का अपने हृदय में रखते रहे। एक दिन एक जने बामा और जूता सियल तो ई नहीं कि तू बहुत धनी मनई है तो तोहार पहले सी दे नहीं, वो का बराबर मजदूरी लेना बा और बराबर लाइन से जूता सिए के बा। वो रोज जूता सियल और कहे का कही गंगा जी हमका टाइम नहीं मिलते बा जूता छोड़ दिया वही का कहीं नहीं पहुँच पावत है। एक जने ब्राह्मण गंगा नहा जात रहे, वहू को जूता पिटा रहा, वही चमड़वा कहीं आ गए, कहा हल हमारो जूता सी देता, तो वो कहीं लाइन में लगा गया। तो कहीं अरे यार गाड़ी चली जाए, कहा है कहा हम गंगा नहा जात रहे, कहा गंगा नहा कहा हाँ, तो कल्याणी का सोची कह ले जा कहाँ सी गई। जब वो दई दी उनका जुटवा सी दी थी, 80 की जब मिचकी तो कहीं कई रुपया भर, अरे कहीं पैसा नहीं, कहा जब पैसा नहीं तो हमारा धर्म छूट जाए। अब तू कहे रहा कि गंगा नहा जाते, एक हमारा सीधिया है, एक पैसा मजूरी नहीं, हम केवल क्रम से जूता सीखी, आगे पाछे केहू का नहीं सीखी। अब तो आज पहले सीधिया है तो एक पैसा न ले, नहीं हमारा धर्म कर्म दोनों नष्ट हो जाए, हम डरे पैसा खूब खुशी हो कि भले पैसा नहीं जी तो बहुत सी और जब लड़की चल रही तब वो कहीं के रुका भैया, कहा काय है, कहा गंगा नहा जाता, कहा हाँ, कहा रखते गंगा जी से कहीं जो है कुछ घटा उटा तो नहीं, तो कहीं हो कहती लाग सोचे रास्ता में कि हम हर पूर्णमासी नहाई थी तो गंगा जी बोलैया नहीं है, कब हम बोली नहीं, अरे तुम्हारे के कहे पर गंगा जी बोल गई है। देखो क्या बड़ा गरियाई अपने मन में, ओसे कुछ नहीं कही, ऐसे तू जूता सिए रहा तेज कर चला गए गंगा नहाई। फिर उनके मन में आया कि का कहे रहा कही गया तो मुँह से कही गई तो कही थे गंगा जी फलवा कही थी कि कुछ घटा तो नहीं का गंगा जी का, घटा हो तो बता नहीं, वह गंगा जी प्रकट हुई। जब प्रकट भय तो कही अरे माता जी हम बुढ़ाई गए पूर्णवासी नहात कबू नहीं दिखानू और वो तुम्हारे साथी प्रकट हुई तो का है। तो गंगा जी कहें ओह पूर्णवासी के बताओ, कहा हिलाइए बताऊँ, कहा हिलाइए बताओ, हर एक से कंगन जो गंगा जी कहीं नहीं जा वही तो दे कहा हो गया। और कहीं उसे बताया गया 7 तिल जैसी घी चुकावा हमार, कल गए दे नहीं बा लाग हाथ जोड़े भवनवा कि ये माता जी हम को कुछ बताएगा, हम कुछ दे देगी। कहा जा तू जब घरे पहुंचा तो 7 बाल्टी पानी जुआरे हमारे नाम से अड़ा गए और वो पूर्णवासी के ऊपर बताओ। अब वो आज घरे तब रास्ते में सोचे आज कि कंगन चमड़वा देखे तो बारा ही, अब एक हम काहे देगी, एक रहे चली अपने मेहरारू को दे दे और घियरवा भरो का बता दे। अब उलझ आज घरे का औरतिया गौना में चढ़ गई तो घिनहुची पर पहले गगरी गगरा में पानी रहता है, तो अब इलाहाबाद से आज जब तो एक बाल्टी पानी भरी से अलग जुआरे आ गई।
फिर जब एक बल्टी घिनौती से भरी, फिर दुआ लड़ाई दी, तेहरैया की जाए औरतिया आ गई। तो कहीं काका खाई गए, कहीं गंगा जी कह रही 7 बल्टी पानी अड़ाई है। तो बिगड़ गई, कहा न तोरे लाज में तोरे गंगा के इतना पानी भरा बा, तोरे 7 बल्टी खाती मरत है किया सुनो है। देखो कि जेठ का पानी चेक कराने भरे पड़त है। डांट दी मरते डूबा, 3 बल्टी अड़ाएगा, फिर बंद कर चला गया चमरवा के हिया कोसे कहीं कोशिश का था कुछ गंगा की घटा कहेगा, कहीं 7-3 देसी घी घटा हुआ बताएंगे। वही औरतिया जूता सियब नहीं छोड़ी, औरतिया कोहरा किए 7-3 घियवा उड़े लेके जुअरवा गंगा जी का घी घटावा, हम तो पहुंची नहीं पावत हम उनके लगे। वही औरतिया 7-3 घी दुआरे फेंक दी, अड़ाई दी। जब अड़ाई दी तू देखी कहीं कहो हम 3 बल्टी पानी के बाद बंद कर दिया। एकर देख कि औरतिया का सहजब नहीं है, एकर औरत कितना होशियार जाती है, लजाई घेरवा सवाल आए देती है। चला गए घरे, अब तू अपने औरतिया का कंगनवा दई दी। जब कंगन औरतिया पाई तो कहे कि अरे हम गरीब मनई एक थे कंगन पहन की का करब, कहा यह कृष्ण जी के दई है, उनका दईबा तो 10-20 गाँव दई दे ही चौका, वही लग गए कृष्ण के दई दी। कृष्ण जी रुक्मिणी के दई दी, तो रुक्मिणी कहे एक थे पहन की का करब, कहा तब कहा एक थे बनवाइए। तो कृष्ण कहे बनवावा न हो, फलनवा बामन दी थी, तो कहे वही तो कहे जो थे ले आवे। अब बहनवा पकड़ा दे, कृष्ण जी कहीं जाओ भाई कंगन थे ले जाओ, जब ले जाए है तो ना 20 गाँव दे रहे हैं ना 100 गाँव दे दे, लेकिन कंगन चाहिए। तुम कहे कि अरे सरकार बने होने ना, कहा चाहे बने चाहे न बने, हमका वैसे ही थे चाहे ना ही तीसरे रोज तो फांसी हो ना ही क्यों बनवाओ। अब लाभ सोचे अब कैसे मानी कौनो सोनारी को बनवा तो हो न हम बनवा ले, ना ही बन पाई। जहिया का फांसी के समय रहा तो सोचे लगा कि जाए वही चमरवा से कहीं चले गंगा नहाए, और वही चले गंगा जी से मान लेते थे और दई दे हो गए। तो कहीं कि भैया कहा कहीं गंगा जी के कंगन ले रही, कहा साहब है, कहीं चले यारों का हमने लिया तुम्हारा यहाँ दिया, कहीं ठीक करो, कहीं अरे यारों का कृष्ण का दे दिया, कहा भले दे है, कहा था एक थे और। तो कहीं महाराज अब हम कहाँ पाए, हम तो देखे नहीं रहे कैसन बा, अब हम पाऊ वो उड़ने। कहा तब आज हम फांसी हो, कहा फांसी हो चाहे सजा हम का करें, हम देखे नहीं कहाँ पाई। इतने में जैसे राजा का सैनिक पकड़े खातिर पहुंचे, वैसे वो रोड की ओकरे गोले पर गिरा चाहिए कि अब हम मर जाब, हमका मार कर ही राजा का सैनिक वही चमरवा कहता कहीं नाश कर है तू। हे गंगा जी अगर हम पवित्र मन से तुम्हार भजन करत हो तो अब ही हमारे चमरहिया तस्तरी में जो जहाँ चमड़ा मोर मन चंगा तो कठौती में कहीं सब के देख कि मोर मन चंगा तो कठौती में गंगा, सब के कठौती में गंगा नहीं रहती। वो पवित्र मन से कहे रहा जैसा वही कठौती में हाथ नाई गंगा जी एक कंगन गई नहीं मिट्टी गिर कैसा महाराज लज्जा आपन जीव बचवा। ये है कर्म, अपने कर्म में अगर नियत कर्म में समय से आप लगे हैं तो मान लीजिए सबसे बड़ी पूजा कर रहे हैं। यही ज्ञान दिया भगवान कृष्ण अपने बाप नंद को कि महाराज इंद्र भगवान हमका पूजा पाठ न करे बल्कि पहाड़े का पूजा कर, इन्हीं पहाड़े के द्वारा हमारे लोगों की जीविका चलती। जैसे ही इतना कहा नंद सोचने लगे कि ये लड़का जो कहता है वो सही है, अब हम लोग केवल इसी पहाड़े की पूजा करेंगे। अब बड़ा लड्डू मिठाई इकट्ठा करें और उस पहाड़ की पूजा करना प्रारंभ कर दिया। कहा अब हम इसी पहाड़ की पूजा करेंगे। इंद्र भगवान ऋषि आए गए, इंद्र भगवान लगे सोचने कि बताओ आज का लड़का हमारी पूजा बंद कराई थी, बुढ़ौने पहले हमारी पूजा करते हैं, अब बंद कर की पहाड़ की पूजा कर जाए। तो गुस्सा को मारा इंद्र कहीं घबरा न ऐसा सजा दे तो कि जीवन भर रोग अब हम जान न पाऊंगा। इतने में जैसे गोवर्धन का पूजा भगवान कृष्ण अनेक यादवों के साथ करा रहे थे, उसी समय इंद्र भगवान को क्रोध आ गया। अब जनता है कि के है क्रोध आ गया,
प्रलय कालिक बादलों के पास पहुँचे। जौन बदरी प्रलय के समय में बरसती हैं उन्हीं के लगे पहुँचे और कहा तुम लोग चले जाओ। कहा कहाँ जाई? कहा जौन गोवर्धन पहाड़ बना कहाँ? कहा जितने ग्वाल बाल और गाय वो पहाड़े पर जितना घर जो भी है सबको काट कर बहा दो, कोई वहाँ रहने न पावे। इतना तेज बरसात करो जब तक वो बह न जाए तब तक वो बरसता ही रहे। यह आदेश दे दिया प्रलय कालिक बादलों को भगवान इंद्र। जैसे ही आदेश दिया कि जा करके वहाँ बरसात करो, बादली इंद्र के अधीन रही। उन्होंने पहुंची आज मूसलाधार बरसात करना प्रारंभ कर दिया। जैसे मूसर उतने मोट मोट धारा गिरे लगे आकाश से। भगवान कृष्ण के ग्वाल बाल और गाय सब दौड़कर भगवान के पास चली आई। कहा प्रभु कहा इतनी बड़ी प्रलय हम लोग देखे नहीं रहे, एक बूंदी पड़त ही लागत है कि जान चली जाए, इतना तेज बरसात हो रही है। भगवान कहा बरसात हो रही है? कहा कि कुछ देर भीग ले। कहा नहीं महाराज मर जाएंगे हम लोग, अब बच नहीं सकते। भगवान हंसने लगे। कहा हमारे भगवान के लगे रही जब मर गए तो बेकार है, भगवान के लगे रह गई, मर नहीं सकते। कहा नहीं महाराज हम लोग अब मर जाएंगे, अब नहीं कहा जा रहा है। भगवान लीला लीला में 7 वर्ष की अवस्था में अपने एक हाथ की एक उंगली पर उस पहाड़ को उठा लिया। कहा पहाड़ उठाए कहा खड़वा चलाया हुआ। तो कहा महाराज कौन छोटवार पहाड़ उठाए होकर? कहा छोटकाए छाता में पानी न रुके, एका खातिर मजबूत पहाड़ छाता हो तब रुके। उठा लिए पहाड़। जब पहाड़ उठा लिए गाय ग्वाल बाल नंद उपनंद सबको उसके अंदर कर लिया। कहा खूब प्रेम से पूजा करे, न पानी बरसे न पथरा पड़े, ऊपर ही पानी पड़े जो पड़े पहाड़ी पर हम लोग बचा रहो। अब जब पहाड़ ये सोचा दिमाग से छाता लगी जब पानी में निकलत है तब तो बच जाता, लेकिन छाता का पानी कटौ न कटौ तो गिरते ही हुए और जहाँ गिरे वो गांव बह जाए चाहे, लेकिन ये नहीं लिखा बा कि गोवर्धन का पानी जौने गांव में गिरा हो वो गांव बह गए। तो वो पानी का कहाँ चला गया? गोवर्धन पहाड़ में उठाई अब प्रलय कालिक पानी बरसा छाता बढ़े रहे तो छाता का पानी को गिरा से फल गई। ऐसा ही हम पहाड़े को पानी कौने गांव में गिरा हो और जौने गांव में गिरा वो गांव को बह जाए चाहे, लेकिन वो नहीं लिखा बा कि कौने गांव में गिरा कौन गांव बह गए। उसमें कारण रहा बहे कैसे? भगवान की माया, भगवान का अहितकी कृपा इतनी विचित्र बात कि वो जब चाहत जहाँ हो उच्चन हो उन्हीं समय पार्वती जी का नवा नवा ब्याह भरा। पहले सती के संग शंकर का भरा, बाद में जब वो खत्म हो गई तो पार्वती के संग भर, पार्वती के संगे जब आज काल में ब्याह क्यों न करे? जौन शंकर के संगे पार्वती ब्याह कर रहे हैं वो ब्याह आज के युग में अगर क्यों करा चाहे तो जीवे हपट मार के बाबू मारी के दूसरे का तो बात छोड़। अब भगवान शंकर जी के लगे एक दाई नारद जी गए। काहे महाराज कहा हमार पचन के मन बा। कहा मन बा तोहार? कहा हमार मन बा कोई बतावा नहीं करता। कहा नहीं बताओ का तुम्हारी इच्छा बा? कहे हमार मन बा तुम्हार ब्याह देखे थे। शंकर जी बिगड़ बड़ा पागल है यार, अब हम बुढ़ाई जाओ ब्याह कर, ब्याह हुआ न कर रही हम, अब हो गया हम ब्याह कर चुके। कहा महाराज न कर, लेकिन कुल देवतन पर हमारा मन बा कि आपका ब्याह कैसन भरा हम कसे देखी भगवान शंकर जी का ब्याह कैसन होकर। तो भगवान शंकर कहीं कि अब हम कर बोलो न। तो नारद जी फिर कहीं कि ना हम महाराज दिखा दी सर। तो कहीं क्या दिखाई दे? जब बिटिया ढूंढ हमसे क्या ब्याह करेंगे? तो नारद जी कहें बिटिया ढूंढो तो हमारा काम है। कहा जा तू लड़की ढूंढ ले हम ब्याह करें। जब नारद कहीं हो जाते ढूंढे, कहा जा लेकिन हमार गुण एक कौ न बता। कहा हमार गुण न बताए। कहा सबका बताओ? कहा ऐसे बताए कि लड़कवा हलचल बाल करे खेत नहीं बा नौकरी नहीं कर मारे कुल हमारा गुण जितना बा कौ बताई है। अगर कौनो बिटिया तैयार हो तो जा ब्याह करे हम तैयार। नारद जी कहें बिल्कुल महाराज। नारद जी हुआ से उठे सीधे पहुंच गए हिमालय के लगे। मैं रही विचारो उनके लगे पहुंचे।
मैना सबके आदत होती, अगर लड़की से आएगा और कौनो महात्मा आएगा तो ओका जरूर हाथ दिखाओगे कि यार देखा महाराज करे हाथे में का लिखावा, कहाँ बिया हो, कैसे हो। वह मैना पहुंची पार्वती का हाथ शंकर जी नारद के हाथे में दे दी, कहा महाराज देखते हैं कि शिवा का तो बिया हो लिखावा। जैसे नारद जी हाथ देखे वैसे लागे कहा कि अरे करे हाथे में तो बड़ी विचित्र रेखा है। कहा विचित्र बा, कहा हाँ, कहा का हमारा भी हो लिखावा, कहा लिखा तो बाप पाईगा, कहा का पाईगा, कहा अगुण अमान मातु पितुहीना, कहा अगुण अमान मातु पितुहीना, कहा अरे मैना करे हाथे में जौन लड़का लिखावा वो बहुत विचित्र लड़का बा। कहा कैसन बा, कहा ओकरे गुण कुछ न अगुण बा, ओकरे गुण नहीं बा। कहा और कहा अमान बा, ओकर इज्जत कतौ नहीं हो। कहा बात सुनीना मातारी बाप को नहीं अछूठा ही सब संत है छीना। कहा महाराज ऐसे लड़का लिखावा, कहा ऐसे लिखावा। जोगी गति अकाम मन असदा अमंगल भेष, ऐसे पति ने कह मिली परिहस्त असरेख। ऐसा देखा परिवा हम का करें, ऐसे मशहूर हुए का मिले मैना लागी रोवत, बहुत जोर रोग शुरू करी। नारद जी आगे बताओ कि एक मशहूर हुआ निना जहरे जहर किए, ऐसा लिखा वहां से में हम का करें। मैना थोड़ा रोग शुरू करी और पार्वती नाचक शुरू करी। अब बताओ महतारी को वतिया बिटिया नाचक जो ने के बिया हुई नाचक नहीं, महतारी लाल कहे कि करे तोरे खातिर तो हम रोवत अतः नाचक है तो का बहुत बढ़िया बा। मैना पार्वती कहे हाँ माता जी हमका बढ़िया बा। कहा का बढ़िया बाई, अगुण तोरे मशहूर के बताओ थे कोनो गुना न रहे। कहा माता जी यह तो बढ़िया बा। कहा का बढ़िया बा, कहा अय गुण आठ सदा उड़ रहनी, अनारी स्वभाव सत्य कविता ही। बड़ी बड़ी सतियन कहे 8 ही अवगुण औरतन में हम ऐसा होता है, तो माता जी हमारे 8 अवगुण बा, बाकी गुण बा। हमारे मशहूर के एक गुना न रहे तो बड़ा बढ़िया बा। हमारे तो कुछ गुण रहा करे जो हम कहा बुहर करे, एक बहुत बढ़िया बा, यही तुम्हारा हम नाचक है। कहा अमान ओकर इज्जत न होए, कहा बड़ा बढ़िया माता जी। कहा का है, कहा गोरू चरा के आए चाहे दुआरे खाए के जल्दी चाहे खेते में ऊपर कोनो जैसे तुम खाइए चला जाए, ऐसे बढ़िया उसका हो सकत है। कहा माँ तो पितुहीना मातारी बाप नहीं है। कहा यही से नाचा है। कहा का है, कहा सासे ससुर तो दुख देख है दोनों खत्म हो जाए, अब हमका कौनो दुख नहीं बा। कहा ये जानत है, कहा भाई जहर पियत है। कहा माता जी बड़ा बढ़िया बा। कहा का है, कहा जेकर मसेधु जहर पिए नहीं मरा ओकर सेंदूर अमर बात। ऐसा मसेधु तो बड़ा अच्छा बा माता जी। महतरिया लाल कहे ये नारद जी। कहा जब यही का ऐसा पकड़ने की जरूरत बा तो जाके ढूंढ जहाँ लड़का मिल जाए हम करें। इस तरह से लड़का जहाँ हो ये करे महतारी बाप न हो या गुण हो जहाँ माहू खास हो उस ढूंढा जाए, उस संगे कई दे दिया है कर जाए मर लेगी। इतने में नारद जी कहें कि अरे माता जी सरल नहीं का। कहा हम ढूंढा बहुत लेकिन लड़का खत्म भैया ही नहीं गया। कहा खत्म नहीं गया, कहा खत्म नहीं गया। कहा एक मतलब हमारी बिटिया कुमार रहे, कहा हम नहीं बता सकते लेकिन ऐसा ढूंढा हम बहुत तो खत्म लड़का मिले नहीं। कहा कब, कहा एक से लड़का बा। कहा कहाँ बा, कहा कल कर दी। एक लड़का उभर बा, एक तरह का पागल हिजर भर एक लड़का बा, अगर बियाह तिहार चाह कर बताई। कहा तो जाओ वही से कह हम भी वही करेंगे। तो नारद जी कहे इतना सस्ता नहीं बा। कहा का है, कहा जब से जाई सती तन त्यागा तब ते सियो मन भय विरागा। जब से सती जी जल गई है तब से शंकर जी बैरागी हो गए हैं तो और बैराग हो गई। कहा महाराज एक माने दुबा है एक औरत मर चुकी बा। कहा हाँ अगर करा चाहा तो भर के दुबा लड़का बचा बा, बाकी तो बा नहीं। कहा क्या कहता नहीं हम कह दे हुई से लागी कहे तो नारद जी कहे लागी कि इतना सरल सस्ता नहीं बा। कहा अब न हो दुबाहे पर, कहा नहीं न हो। कहा होए कस्ती
कहा जब तप करे कुमारी तुम्हारी, अगर तुहार बिटिया तपस्या करे तो भाभी में की सकही त्रिपुरारी, तब भगवान शंकर भाभी मिटाई ही एक बियाह हो जाए। वैसे जैसे पार्वती के छोड़े का, जैसे पार्वती के बियाह गई अपने घर माने हिमालय यहाँ शंकर जी के पास, तो एक दिन शंकर जी से लागी कहे ये महाराज कहा बियाह गमन सब हुई है हमार, लेकिन एक बामन खवाया नहीं। कहा बामन नहीं खवा, कहा पगड़ा उगड़ा ना बामन बहुत खा था, कहूँ चक्कर में न कौन गोहन करे। अब चुप रहा विवाद कहबे करे। पार्वती जी आज ही मन औरत है जौन औरत जीत करिए वो करबे करब करे, चाहे जितना तुम इधर उधर करे। पार्वती जी हाँ से कौन महाराज एक बामन खवा देते, बहुत दिन अब बामन नहीं खवा, कहीं धरे हूँ सीधा पूछा का खबू, बामन बहुत खा था नेवता के चक्कर में न पड़ तू लागी कहे पार्वती जी हम खबौबे करब, कहो हमें से बामन नहीं खवा सकी। वही समय जब कहीं एक से नहीं खवा सकी, भगवान शंकर को मालूम हो गया कि ये प्रभु की कृपा है, नहीं हमारे मेरे रुइया को बामन खवावे तो सुधी न आवे चाहे, अभी सूर्य करती हुआ बामन खवावे क्या, कहा जा खवा दे। कहा तो महाराज बताओ केकर न्यूता दे दी, कहे हम बामन उधर न जाओ, जब नहा जाए जो सवेरे मिले हुई को न्यूता दे रख कर देख लीजिए। कहा देखी, कहा जो थोड़ खाए, बहुत खाए वाले को न देना है, बहुत बामन खा। तो कहीं चला ठीक हुआ। सवेरे पार्वती नहाई गई, एक थोड़े गुफा में कुंभज ऋषि नहाई निकरा रहे, जाई नहाई हम हूँ, और जैसे कुंभज ऋषि दिखाने वैसे पार्वती कहीं महाराज का तुहार उठा, तो उनका इतनी बड़ी बड़ी जटा रही कि एकदम उन्हें दिखाते यहाँ भूमि में छू जाए, तो जटा अपन हटाई अब पार्वती कल देखी, कहीं माता जी कहाँ रहती है, तो बताए नहीं कैलाश पर है। कहा इतने उम्र हमारे बीत गए, आज तक हमका न्यूता क्यों नहीं। तब तो पार्वती की रानी करे बाहर के घर देखा इतना बड़े बड़े कर बाहर है, अरे कहत बा हमका आज तक तो न्यूता ही ना दी, कैसे बामन है। कहा महाराज चढ़ाया तो हर न्यूता बा, कहा कई बजे आओ, कहा 11 बजे चढ़ाया, कहा हो व्यवस्था करिए। इतना कहीं की नहाय की पार्वती आई, शंकर जी के सामने गई लागी हंसर, कहीं कहा हंसत हो, कहा महाराज ऐसा बामन मिला बा कि एक रोटी बड़े मुश्किल से खाई पाई। कहा कैसा रहा, कहीं बिल्कुल लाठी रहे बुढ़ा का बा, कहा बार हो, कहा बार तो बड़े बड़े हैं भूमि छू जाता। कहा अच्छा, कहा उड़ का दे हो, कहा उड़ दे जावा, कहा तीन अतमनी में समुद्र पिए रहा, ओम नारायण नमः, ओम माधवाय नमः, ओम केशवाय नमः में कुछ समुद्र पी ले रहे थे, किताब करेंगे जमुने से समुद्र का पानी में उखड़ बा, अब तुहार नाम सुन के तू ओका निपटा करके हो, पूरी कहाँ पर हुए इतना बिगड़ गए शंकर जी कि अब तो सब सत्यानाश हो गया, अब हमको मने का पेट भर न पाऊ हम पति, अब क्या करें। लागी पार्वती हो गई कि अरे महाराज हमने निपटा दे दिया, कहा गए दूध जा खवाओ हमारे बच्चे बाहर, हम जाके घर द्वार छोड़ के हट जाओ, खाए पहाड़ वहाड़ सब साधारण बामन नहीं का। कहीं महाराज देख रहे बहुत कमजोर बा, कहीं कमजोर शरीरिया बा, पिटवा नहीं कमजोर बा, व्यवस्था करे। तो कहीं महाराज कौन व्यवस्था करे, तो शंकर जी कहे देख सिद्धि का बोलाई, वो जो करे रोसरिया में बैठी रहतिया होकर खाए के नहीं घटक कब हम कहा बोलाई, कहा तुरंत पार्वती जी दोनों औरतन को बुलाई, जैसे रिद्धि सिद्धि आई गई, शंकर का प्रणाम करी, कहा महाराज टेका गया कितना खाए के बनाए पड़े, तो कहे नहीं, फिर पूछा देवता हरी देव देवता दे गई हम पर, उनसे पूछी कहीं कुंभज ऋषि के, अरे कहीं हमारे बैठे में चुप जाए, कहा तब कहा जाओ और कब ना हम पर बनवत रही भला कह गई, और बैठे उठे के माथे काम न चले, दोनों राजी बनवे, 2-4 घर कटौड़ी बन गई, 10-20 घर में पूरी भर के गई गई, सब 50 बोरा चीनी, 1000 बोरा नमक, इन्हीं प्रकार को उन्होंने 2-4 पहाड़े पर स्टाक लगाओ शुरू कर दी। जैसे ही 11 बजा वैसे कुंभजी जी कमंडल लाठी पहुंच गए, कहा माता जी कहाँ बा खाना, जैसे पूछी खाना दौड़ की गई, रिद्धि सिद्धि से पूछी मनई लो सैया में जब बनवत हो रोटिया से पूछा था ना कि खाए के तैयार रखना है, वैसे वो गई पूछी कि करे कहो खाए हुए तो बड़ी दवा, कहा हाँ बन के वापस आ गए, कहा आ गए, कहा तो चला जा सब्जी कचौड़ी वाला कोठरी खोल, जब वो कचौड़ी का खोले जब उन्हें घरे में भरी रही और देख रहे सफा हो जाए, भाजी वाला खोल दे भाजी वाला देख रहे तो साफ हो जाए, लागे खाए खात कचौड़ी के समाप्त कर दी,
पूरी में लग्गा लगाई दी और उन्हें बनवा खाने इतने में दौड़ की आई पार्वती कहीं भाजी चारे घरे में भरी बा बाकी खत्म। कहा भाजी चुक गई, कहा हाँ भाजी चुकत दिया, कहा तो भाजी चूड़े में देर लागे पूरी के कार की गई दे। कहा तब माता जी बताओ क्या करे, 4 घर भाजी भरी जा लेकिन अब हम मिनटों में देखे साफ हो जाए और कहाँ मिले। कहा ऐसा करे ब्राह्मण है। कहा तब, कहा चीनी जिंदा खाता तो चली जा 1000 बोरा जो चीनी बा वही को बोरा खोल अब यहाँ चीनी खाओ भजिया 4 घरे वाली भरी रह जाए वो कहना चुकवा ना फिर हम बड़े न पाओ। गई चीनी का बोरा लागी खोल, जब 1000 बोरा चीनी चबाई तब प्यास लगी। जब प्यास लगी तो कहीं माता जी पानी की व्यवस्था करे। जब पानी का नाम ली तो अब पार्वती जो शंकर जी के लगे गए, कहीं महाराज की आशा है, कहीं की आशा है तो मरा हम अच्छा कहाँ पानी लाके ले आई। कहा समुद्र में, कहा समुद्र का पानी न पी। कहा है कहीं पेशाब कर दिए हैं वो पी रहे बहुत पहले लागी हो गई। महाराज बामन खवा दिया पानी पियाए पानी कहाँ मिले, पानी जाए। उसी समय भगवान कृष्ण गोवर्धन पहाड़वा उठाए रहे। जैसे ही तीसरा नेत्र खोलकर भगवान शंकर देखा कि अरे हो कुमार तो कोई मथुरा वृंदावन बहलते हाथ पर वह हाथ जोड़ी भगवान कृष्ण से कहा प्रभु कहा छाता का पानी जौने गाँव में जाए तो गाँव तो नाश हो जाएगी। कहा तब, कहा हमारे पहाड़वा कहीं न टेस्ट कर दे छोड़ के अपन पहाड़। कहा क्या करब तोहार पहाड़ बन जाए। कहा हमार पहाड़ न बन जाए। कहा है, कहा एक मरभूख हमार दाना खवाए हर पानी पियाए के बड़ा पेट भर जाए बहे उहे न। कहा टेस्ट कर सावधान रह। कहा बिल्कुल कर जैसे उनके कैलाश कई पहाड़वा टेढ़ करी वैसे भगवान शंकर कहीं ए महाराज। कहा लोटा से कई लोटा न पव। कहा तब कहा अंगुली लगाई वही अंगुली लगाई है। जब तक प्रलय कालिक बरसात भय तब तक वो पानी पीते रहे। एक बूंद पनिया तक गबल नहीं। तुम भज स्कूल पानी पी ली, जब पी ली तब कहें कि हाँ माता जी बहुत दिनों के बाद आज हमका न्योता मिला है। आजकल तो ब्राह्मण खवाओ तो बड़ा सरल हो गया, अब पहले ब्राह्मण खवाओ बड़ा कठिन रहा। कहो इतना के खाए ऊपर न्योता के लिए बहुओं कमवा इतना अगर खाए लगवा तो कहाँ मिले। पार्वती ने कहा कि महाराज अब जीवन में कान पकड़त है, दुनिया का न्योता रही ब्रह्मणी का न्योता अब न एक टाइम यहाँ पूरी आई है। कहाँ पानी पाओ कहाँ गाना पाओ।